हेलो बच्चों, तो आज हम सीखेंगे कार्य पुस्तिका वाटिका का अभ्यास कार्य दिवस 11 व 12। तो इस अभ्यास कार्य में क्या है बच्चों, पहले एक कहानी दिए हुए हैं और उसके बाद उसी से संबंधित कुछ कार्य दिए हैं। तो ये आपको करना तो स्वयं रहता है, पर आप कैसे करेंगे ये हम बताते हैं। सबसे पहले आपको इस पाठ को, इस अभ्यास कार्य को जो दिया गया है, इसको हम पढ़ लेते हैं। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। इतने में हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज़्यादा बलवान है। सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। आदमी की टोपी उड़ गई, पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर दिए। हवा और जोर से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा थक गई थी। सूरज ने कहा, अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज तपने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी। आदमी ने कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत, उतारवा दिया ना कोट। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। तो बच्चों, हम लोगों को अब क्या करना है, इसी जो गद्यांश को, अभ्यास कार्य को हमने पढ़ा है, इसी से संबंधित कार्य करने हैं। दिवस 11 में दिए गए गद्यांश का अनुलेख लिखिए। अनुलेख बच्चों मतलब इसकी नकल लिखनी है, जो आप लोग नकल कहते हो ना, सुंदर अक्षरों में, इसी को हमको यहाँ पे उतारना है। तो ये तो कार्य आप स्वयं कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो आपको क्या करना है, इसको इसी तरह इसमें उतार दीजिए। सूरज, तो बच्चों इस प्रकार हमको इस पैराग्राफ को यहाँ पे उतार देना है। तो ये काम आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, तो आप कर लीजिएगा। तो बच्चों, हमने इस पैराग्राफ का, अनुच्छेद का या गद्यांश का अनुलेख लिख लिया है। इसके आगे अगला प्रश्न है। इसमें है कि दिए गए शब्दों में से गद्यांश से पढ़े हुए शब्दों पर गोला लगाइए। तो इसमें क्या करना है, जो इस गद्यांश में शब्द आए हैं उन पे, जो हमने पढ़े हैं अभी, उन पे गोला लगाना। जैसे हवा, तो हवा इसमें आई है ना, एक बार हवा और सूरज में बहस, हवा भी आई, सूरज भी आया, तो हमको हवा में क्या करना है, गोला लगाना है। सूरज में गोला लगाना है। चाबी, तो चाबी शब्द इसमें कहीं नहीं आया है। बटन आया है, लेकिन इस गद्यांश में इतने में बटन भी नहीं है। अब क्या है, नीम, नीम भी नहीं आया है, साड़ी भी नहीं है, कुर्सी भी। कोट आया है, कोट, इस आदमी का कोट उतारवा दे। और क्या है, आदमी आया है। तो इस तरह हमको इसी गद्यांश से ढूंढ के शब्दों में गोला लगाना है। अगला अभ्यास कार्य है, आपने हवा में कौन कौन सी वस्तुओं के उड़ते हुए देखा है। तो बच्चों, आपने भी बहुत सारी वस्तुओं को हवा में उड़ते हुए देखा होगा, वही बताना है। जैसे हमने हवा में देखा है, पतंग उड़ती है हवा में, पतंग को हवा में उड़ाते हुए देखा है। पत्ते भी उड़ते हैं, पत्ते पेड़ों के जब हवा चलती उड़ती हैं कि नहीं उड़ते हैं, सूखे वाले गिरते हैं। और क्या उड़ता है देखा आपने, पत्ते उड़ते हैं हवा में, धूल उड़ती है हवा में। क्या आपकी कभी किसी से बहस हुई और क्यों, ये आप बता सकते हैं। तो जैसे मेरी तो अपने सहपाठी के साथ बहस हुई।
साथी मित्र के साथ हुई। और किस बात पर हुई कि मैं तुमसे ज़्यादा तेज हूँ पढ़ाई में और तुम मुझसे ज़्यादा तेज हो। तो ये आप लिख सकते हैं आपके दोस्त किसके साथ या किसके साथ बहस हुई। अगला अभ्यास कार्य है बाघ, गाय, बकरी, हाथी, ये सब जानवरों के नाम हैं। बताओ ये सब किसके नाम हैं? मिठाई, कपड़े, पेड़, नदियाँ। तो ये पैराग्राफ में आपको शब्द दे दिए गए। अब यहाँ आपको काम दिया गया है, जैसे कोट है, टोपी, साड़ी, लहंगा, कमीज, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों? ये कपड़े हैं। कोट भी कपड़े का होता है, टोपी, ये सब क्या है? कपड़े हैं। जब हम कपड़ा खरीदने जाते हैं तो क्या खरीद के लाते हैं? यही चीज़ें खरीद के लाते हैं। तो हमको यहाँ क्या लिखना है? कपड़े। फिर है जलेबी, लड्डू, बर्फी, कलाकंद, पेड़ा, ये सब क्या है? ये सब मिठाई है। तो हम यहाँ लिख देंगे मिठाई। फिर है नर्मदा, कावेरी, यमुना, गंगा, सरस्वती, ये सब क्या है? गंगा, यमुना, सरस्वती नदियां हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे नदियां। बादल, नारियल, पीपल, चीड़, नीम, ये सब क्या है? पेड़ है। तो हम यहाँ भर देंगे पेड़। बस इतना से ही अभ्यास कार्य हमको करना था। यह 11वें दिन का अभ्यास कार्य आपका पूरा हुआ। तो बच्चों 11वें दिन का अभ्यास कार्य पूरा हो गया है। 12वें दिन का अभ्यास कार्य हम लोग कल अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, हम फिर मिलेंगे। बाय बाय।